हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो आज की खबर में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में परीक्षा तिथि को लेकर जो संशय बना हुआ है, बहुत कम समय मिला है परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो बीपीएससी के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन है अतुल प्रसाद जी का एक बड़ा बयान आया है परीक्षा तिथि को लेकर। दोस्तों ठंड बढ़ भी चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी इन्होंने दी है। आपको पूरा इनका बयान में दिखाने वाला हूँ, वीडियो के एंड में आप पूरा देखिएगा सारी चीज़ें। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सीटेट अपेयरिंग वालों को लेकर दोस्तों, अगर आपने इस बार फॉर्म डाला है, आप सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को एलिजिबल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर आप लोग बहुत डाउट में हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो पहले परीक्षा हुई थी उसमें शामिल किया गया था और इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन में सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया। ऐसे में लगातार बच्चों का धरना हो रहा है, लगातार बच्चे ट्वीट कर रहे हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट को भी शामिल किया जाए 2.0 भर्ती में। आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। परीक्षा तिथि को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर दी गई, सीटेट को लेकर भी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आप सीटेट अपेयरिंग में हैं, इस बार आपने फॉर्म डाला तो सीटेट पास करना भी बहुत जरूरी है। मान लो अगर आपको मौका दिया जा रहा है और आप सीटेट ही फेल हो जा रहे हो, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो भर्ती में, तो क्या फायदा। तो सीटेट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सीटेट ही नहीं पास करोगे तो ये भर्ती हाथ से जाएगी। आगे जो भर्ती आएगी उसमें भी आप अपेयरिंग वाले में ही डालोगे और नहीं मौका दिया जाएगा। तो सीटेट सबसे पहले पास करो दोस्तों, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे वो पेपर 1 हो, सभी अच्छे नंबर से पास करें। सीटेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप नोट्स का मदद लीजिए, किताब पे डिपेंड मत रहो। किताब से बहुत सारी फालतू चीजें रहती है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, परीक्षा में समय कम है। तो आप लोग भैया, हमारे द्वारा एक नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का तैयार किया गया है और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 में संस्कृत चाहिए तो संस्कृत मिल जाएगा, सॉरी पेपर 1 में संस्कृत चाहिए संस्कृत मिल जाएगा, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी चाहिए हिंदी मिल जाएगा। इसके साथ पेपर 2 में एसएसटी जिसको चाहिए एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए साइंस मैथ का मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके, यहां से एसएसटी वगैरह का थ्योरी आप पढ़ लोगे ना हमारे नोट से, भैया पूरा का पूरा मार्क्स 60 के 60 सही करके आओगे। जी हां दोस्तों, पेडागॉजी वगैरह पे बहुत फोकस किया गया है। कीमत मात्र 199 रुपीज रखा गया, ऑफर प्राइस इसकी कीमत 249 रुपीज है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में 199 में मिल रहा है पर पेपर। आप कोई भी पेपर लोगे 199 पे करना है, दोनों पेपर लोगे 299 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स को परचेज कर लो भैया, इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोग इस नोट्स को ही पढ़ लीजिए, बहुत है, ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही कोई आपको किताब अलग से खरीदने की जरूरत है, इससे सब कुछ फंस जाएगा आपका। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को आप खरीद सकते हैं। आते हैं खबर पर दोस्तों, तो यहां पर सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए यहां पर जो बताया गया था कि दूसरे चरण में सीटेट अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये बताया कि हर साल हम अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन करेंगे दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों इसका भी बच्चों का विरोध है कि सर इसमें क्यों नहीं हमें आवेदन का मौका दिया जा रहा है। हालांकि आप सभी को पता है कि आवेदन की तिथि अभी भी चल रही है। ठीक है, 25 नवंबर तक आपका आवेदन है। ठीक है, लेट फीस के साथ भी 2-3 दिन है। हालांकि रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन का 14 तारीख लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ाई जा सकती है अगर आप लोग एकजुट होकर, अगर आप इस चीज का विरोध करें, अगर आप इस चीज की मांग करें तो अभी भी डेट बढ़ाई जा सकती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है अपेयरिंग वालों का सीटेट का, और फॉर्म भी वो भर सकते हैं। तो भैया कमेंट में ज्यादा ज्यादा लिखो कि सर सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए। हम भी तो देखें कितने बच्चे इसको चाह रहे हैं, कितने बच्चे सीटेट अपेयरिंग में हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनका जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी मौका है, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे फॉर्म डेट एंड हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं आवाज उठा के, है ना। अभी फॉर्म चल रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की भी डेट बढ़ाई जा सकती है और फॉर्म की डेट भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग भैया ज्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करिए। आते हैं भैया बयान पे उनके, आप लोग खुद पूरा बयान सुनिए अतुल प्रसाद जी का क्या कहना है परीक्षा तिथि को लेकर, ठंड को लेकर, और किस माह में आप परीक्षा आयोजित होने की संभावना है, ये भी वो बताने वाले हैं। तो पूरा आगे वीडियो देखिए, वो खुद आपको सारी चीजें समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना और पूरा उनका बयान सुनना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को एंड तक देखें। जो सेकेंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी सर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा। सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें, क्योंकि सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षा फल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता।
नहीं होने सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी, बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का, इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो कि मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस पे उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग अलग होगी, ये क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी TRE 1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में STET किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर STET कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन भाषा में एक को ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है, वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो एक है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही कैटेगरी ऑफ वैकेंसी है, और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें, अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की ज़रूरत है। वही स्थिति संगीत ऑब्लिक कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूज़िक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक ही करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको
भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और फिर इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा इसको।